अपनी गाड़ी में कौन से ग्रेड का ऑयल डलवाता हूँ और किस जगह से और किस कंपनी का डलवाता हूँ। ठीक है, जो लोग यहाँ पे आके लाहौर में काम करना चाह रहे हैं और उनके पास रिहाइश नहीं है, उनका भी हल निकालने वाला हूँ। सुजुकी की गाड़ी है, किसी के पास आल्टो है, कल्टस है जी जी। या एवरी डब्बा है या कोई भी है, उसके अंदर आप कौन सी कंपनी का ऑयल रिकमेंड करेंगे? जो निशान बना है ना, उससे माइनर सा नीचे आया है, तो क्या ये ऑयल कम कर रही है या ये वैसे? लेकिन वो जितना आप बता रहे हैं उतना वो कम होगा। हाँ, कि गाड़ी की इंजन की हेल्थ चेक करनी हो ना, तो उसका तरीका क्या है? ठीक है, आप लोग आईफोन की बैटरी की हेल्थ जैसे चेक करते हैं ना और बड़ा गौर करते हैं, तो ये गाड़ी की भी हेल्थ चेक किया करें। अब ये देखें, मेरी गाड़ी का जो मीटर है वो 5007 है। ठीक है, ये अब 1 लाख चल चुकी है। सुजुकी की गाड़ी 1 लाख चलने के बाद ये मीटर 0 हो जाता है। तो जब ये 000 पे था तो मैंने इसका ऑयल चेंज करवाया था। तो वैसे जो कंपनी है ना, ऑयल कंपनी, वो कहती है कि ऑयल जो है वो चेंज करवाना चाहिए 4000 किलोमीटर के बाद। अब ये 5 चल चुकी है, मेरा असूल है मैं 5000 ही चलाता हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी का इंजन ठीक है। तो अभी मैं इसका बोनट खोलूंगा और ये 5000 चलने के बाद ऑयल कितना रह गया है और चेक करते हैं। ठीक है, ये वाला जो है ना ऑयल का, ये इसको आप निकालें। पहली दफा इसको ना प्रॉपर तरीके से आपने ना साफ करना है। ठीक है, इसको आगे पीछे लगा हुआ है। अच्छा, ये साफ हो गया। अब इसको अंदर डाला, ये प्रॉपर तरीके से सारा सही सही दबा देना और फिर ये आप निकालें और आप ये चेक करें। ठीक है, ये बिल्कुल मतलब इसका जहां पे निशान बना हुआ है ना, वहां तक इसका ऑयल है। अच्छा, आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि अगर 5000 चलने के बाद भी इसका ऑयल पूरा है तो इसका इंजन परफेक्ट है। अब आपको ना ऑयल की ग्रेडिंग चेंज करनी चाहिए और ना ही आपको कोई इशू है, आपका इंजन बिल्कुल परफेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज के व्लॉग में ये चीज क्लियर होने वाली है कि मैं अपनी गाड़ी का किस तरह से ख्याल रखता हूँ। तो इसके इंजन की हेल्थ बिल्कुल ठीक है। स्टार्ट जब आपने करनी है ना, तो कम से कम 3 मिनट जो है उसको खड़ी कर दे। आपने फौरन चलानी नहीं है गाड़ी। ठीक है, जब आपके इंजन में ऑयल पूरा सर्कुलेट हो जाएगा तो उसके बाद आपने चलाना शुरू करें। ठीक है, एक चीज ये क्लियर हो गई। दूसरे नंबर पे आपने मतलब रेडिएटर का पानी वगैरह हर चीज प्रॉपर तरीके से रखनी है। कभी भी गाड़ी आपकी हीट ना हो। जब हीट अप हो जाती है तो फिर उसके बाद मसाइल शुरू हो जाते हैं। मैं इतना बड़ा मैकेनिक नहीं हूँ, जो मैंने मेरे अपनी जिंदगी के जो मामलात हैं, जो मैंने फेस की हैं चीजें, वो चीज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब जब आपने मतलब 5000 भी चला ली और फिर भी ऑयल पूरा है, मतलब थोड़ा बहुत माइनर सा एक आधी जो होती है ना मिली, वो कम होता है थोड़ा बहुत, मतलब बिल्कुल प्रॉपर भी एग्जैक्ट जगह पे नहीं होता। आपने अभी देखा होगा कि जो निशान है ना, उससे थोड़ा सा नीचे तक आया हुआ है। वो देखें, अब 5000 चला है, गर्मी है तो जलता है, थोड़ा सा जलता है। तो ये चीज का ख्याल रखें। और अब मैं संडे का दिन है, तो इस टाइम पे तकरीबन 12 बजे का टाइम है। मैं रूम से निकला हूं और अभी ना मैं ऑयल इसका चेंज करवाने जा रहा हूँ। 5000 किलोमीटर चल गई है तो इसका ऑयल मैं चेंज करवाने जा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि अभी 12 बजे है, डिफेंस का एरिया है। काम अभी स्टार्ट भी कर दूं तो काम कोई नहीं होना, हर बंदा सोया हुआ है। आज एक ट्रिक बता देता हूँ कि डिफेंस के अंदर लोग छुट्टी वाले दिन तकरीबन तकरीबन 12-1 बजे तक सोते हैं, फिर उठ के नाश्ता करते हैं, फिर कोई प्लान करके बाहर निकलते हैं और कहीं घूमने या कोई मसला कहीं भी वो जाते हैं। जो लोग डिफेंस या गुलबर्ग की तरफ सुबह सुबह राइड लेकर आ जाते हैं तो वो फंस जाते हैं। वो 3-3 घंटे वेट करते हैं, उनको राइड नहीं मिलती। तो मेरा तजुर्बा है, मुझे पता है इस चीज का, हर दिन फेस की है ये चीजें। तो अभी मैं उठा हूं, तो जब आपका गाड़ी का कोई काम होने वाला हो ना, खास तौर पे जो उबर और करीम पे गाड़ी चलाते हैं,
तो ये नहीं है कि आपने मतलब शाम का टाइम हुआ या काम के वक्त आपने गाड़ी निकाली और काम करवाने चले गए, गाड़ी ठीक करवाने। नहीं, एक तो मेजर वर्क अगर कोई है जिसके बगैर गाड़ी चल ही नहीं सकती, वो तो जरूरी है, फौरन करवाना है। लेकिन जिसका रूटीन वाइज जैसे ऑयल चेंज या कोई मतलब कोई भी मेंटेनेंस होती है, जिसके बगैर गाड़ी चल सकती, गुजारा चल सकता है, तो वो आप उस वक्त करवाएं जिस वक्त आपका काम नहीं है, ऑनलाइन ऐप के अंदर काम नहीं है। काम कब नहीं होगा? सुबह सुबह के टाइम आप बच्चों के लिए जो टीचिंग स्टाफ ये वो लोग जो होते हैं ट्रेवल कर लेते हैं, उनको ड्रॉप करने के बाद दोपहर का टाइम होता है जब काम स्लो होता है, तो आप उस वक्त ये काम करवा लें। ठीक है, तो अभी आज संडे का दिन है, अभी काम कोई नहीं है, तो मैं भी अभी जा रहा हूँ ऑयल चेंज करवाने। तो जुड़े रहें इस वीडियो के साथ। आज आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि मैं अपनी गाड़ी में कौन से ग्रेड का ऑयल डलवाता हूँ और किस जगह से और किस कंपनी का डलवाता हूँ। ठीक है, मैंने काफी जगह पे विजिट किया है, हर जगह से डलवाया है ऑयल, और आखिर पे एक ही बंदा मिला है जो अभी जा रहे हैं, आपको दिखाऊंगा प्रॉपर। मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा, आज तक मैंने ना अपने टिकटॉक अकाउंट पे ना यूट्यूब पे कभी किसी से कोई पैसा लेके प्रमोशन नहीं की। उसकी वजह यह है कि मुझे जो देखने वाले हैं वो मेरे एतबार पे हैं, वो मुझे मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, तो मैं चंद पैसों की खातिर उनको जलील नहीं करना चाहता। तो जुड़े रहें वीडियो के साथ, इंशाल्लाह काफी सारी चीजें हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस होंगी। मैं आज जो लोग यहाँ पे आके लाहौर में काम करना चाह रहे हैं और उनके पास रिहाइश नहीं है, उनका भी हल निकालने वाला हूँ। मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक टच दे देता हूँ कि मैं अभी नाश्ता करने आया हूँ। ये होटल है जहाँ से मैं रोज नाश्ता करता हूँ और फिर अपनी ड्यूटी पे इस कॉलेज के अंदर चला जाता हूँ। ठीक है ज्यादा डिटेल नहीं यार आप लोगों को दिखाता कि यार लोग ना यहाँ पे मिलने आ जाते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने ऑफिस की लोकेशन की, तो एक भाई साहब यहाँ पे गेट पे पहुंचे हुए थे। तो मेरे इदारे को नहीं पता कि मैं जो है टिकटॉकर भी हूँ और यूट्यूबर भी हूँ, तो प्रेज किया करें प्लीज, मेरी नौकरी का मसला है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं रिहाइश के बारे में, कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इस्लामाबाद में बैठ के मेरी वीडियोस वगैरह देखते रहे हैं, अब वो लाहौर में आना चाह रहे हैं। बेसिकली तो वो कहीं और शहर से हैं, उन्होंने काम करना है, तो जिस शहर में ज्यादा काम है वो उधर आना चाह रहे हैं। तो मेरी वीडियो देख के बड़ा इम्प्रेस हुए हैं और वो कहते हैं कि जी हमने काम करना है तो इधर आना है, और वो एरिया चूज करना चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डीएचए का। भाई मैं डीएचए में काम इसलिए करता हूँ कि मैं इधर रहता हूँ। ठीक है, अब इधर का मुझे पता है, एक एक गली का, एक एक शॉप का, हर जगह का मुझे पता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इधर ही घूमता रहूं, अच्छा रेट लगा के जो है। ये हरगिज इसका मतलब ये नहीं है कि डिफेंस में ज्यादातर बड़े लोग हैं तो आपको रेट अच्छा मिलेगा, अच्छा काम है और बड़ी धूम धूम मची हुई है तो आप जो है वो। इसलिए मैं डीएचए का जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि एक लड़का है, उसने मुझे मैसेज किया है व्हाट्सएप पे। वो कहता है सर हमने डीएचए में रहना है, दो भाई हैं तो डीएचए की रिहाइश। भाई मुझे तो इदारे ने दी हुई है, मैं फ्री में रहता हूँ, मुझे एक रूम मिला हुआ है, उसके अंदर हम दो लोग रहते हैं, वो मेरे साथ काम करने वाला एक बंदा है वो रहता है, तो हमें तो सब कुछ फ्री है। तो इधर इदारे की तरफ से मिला हुआ है रूम, तो हमारा कोई खर्चा नहीं है। लेकिन जो बाहर से आके दो बंदे एक कमरा रेंट पे लेंगे तो उनका कम अज कम मेरे ख्याल से 40 से 50 हजार दो बंदों का सिर्फ रिहाइश का खर्चा है, फिर आपने खाना भी खाना है। तो ये सारी चीजें कैसे मैनेज करोगे भाई? और अगर आपको शौक है डीएचए में काम करने का और आपने इधर ही रहना है, उसका हल है हमारे पास। आप ऐसा करेंगे डीएचए के साथ ना, कोई भी डीएचए है तो साथ ना गांव लगते हैं। जो लाहौर से हैं मुझे सुन रहे हैं उनको पता चल जाएगा, जैसे चरड़ पिंड, कमाहा, लिद्दड़, बड़ बेबहा, हर जगह पे जितना भी डीएचए फैला हुआ है ना, इसके साथ एक छोटी लोकल मतलब कम्युनिटी भी है। वहां पे आप जाके
10 से 15 हजार के रेंट पे एक रूम ले लें, और 2 भाई अगर शेयर करते हैं तो 6-6 हजार आएगा, ऐसा भी है। तो जब आपने काम करना है तो उस जगह से आप डीएचए में आ जाएं, चंद मिनट की मसाफत पे, तो आप अपना काम शुरू कर लें। इस तरह से आप मैनेज करें। और गाड़ी खड़ी करने का जो मसला है वो आप किसी भी पार्किंग में, डीएचए के अंदर पार्किंग है मंथली, आप वो ले सकते हैं। तो आप अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करें और उस जगह पे जाके रहें। और ये तो रहेगी इस लड़के के लिए। जो लोग बाहर से आना चाह रहे हैं, कोई और जॉब करना चाह रहे हैं या कोई और काम करना चाह रहे हैं लेकिन रिहाइश का मसला है, तो भाई वो भी इसी तरह करें। एक रूम ढूंढें, OLX पे ऐड लगे होते हैं, और या Zameen.com पे आप ऐड देखें, 3-4 लड़के मिलके शेयरिंग पे आप लें, एक रूम के अंदर 3 बंदे या 4 बंदे रहें, और 2-2 3-3 हजार पे जो है आपका गुजारा चलेगा। तो भाई ये स्टार्टिंग के लिए है, ये नहीं है कि ये बड़ा मुश्किल है। थोड़े दिन गुजारे, जब आप थोड़े सेटअप आपका बन जाए, आप थोड़े बेहतरी की तरफ आ जाएं, तो आप उसके बाद लग्जरी की तरफ आ जाएं, आप महंगी रिहाइश। अब अगर इदारा मुझे रिहाइश नहीं देता तो मैं भी शेयरिंग पे बाहर रहूंगा, इसमें कोई मसला नहीं है कि यहाँ पे रह के सेविंग ज्यादा से ज्यादा करें और फिर अपने बच्चों के लिए अपना रिजक जो है वो लेकर जाएं। तो ये ज्यादा बेहतर है शेयरिंग पे। जो लोग यहाँ पे महंगा रहते हैं ना, मतलब कोई 50 हजार या 70 हजार रेंट पे करते हैं, तो वो ज्यादा कमाते हैं। डॉक्टर है MBBS, अब 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख कमा रहा है, तो वो 50 हजार रेंट देता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जैसे लोगों के लिए काफी मसला है, तो हमें थोड़े थोड़े पैसे जमा करके जो है वो करने पड़ते हैं। तो इस वक्त मैं जा रहा हूँ DHA फेज 3 से स्टेट लाइफ रिंग रोड के पास, वहां पे सर्विस स्टेशन है जहां से मैं ऑयल चेंज करवाता हूँ। इस व्लॉग में काफी ज्यादा चीजें आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी हैं। ये लोग जैसे मुझे मैसेज करते हैं और मेरे पास उनके लिए ये जवाब होता है, तो मैं इस तरह से सारी चीजें मैनेज करता हूँ। तो जुड़े रहें वीडियो के साथ। इंशाल्लाह आज हम कोई बातचीत भी करेंगे उनके साथ कि हमने ऑयल चेंज करवाना है तो ज्यादा रिकमेंडेड कौन सा ऑयल है और किस ग्रेड का होना चाहिए। स्टेट लाइफ का ये ब्रिज मैं उतरा, स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी का, ठीक है, और ये साथ ही मैं लेफ्ट हो गया यहाँ से। तो ये मैं अपनी लोकेशन दिखा रहा हूँ जहाँ से मैं ऑयल चेंज करवाता हूँ। यहाँ से हम लेफ्ट हुए, थोड़ा सा आगे गए, ये मेन है। यहाँ पे मेरी राइट साइड पे बैंकर सोसाइटी है, बैंकर टाउन, और ये लेफ्ट पे जो है ना, ये अभी शॉप आएगी जिससे मैं ऑयल चेंज करवाता हूँ। अच्छा, ये आ गई जी शॉप। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। ये मक्की ऑयल है, यहाँ से मैं ऑयल चेंज करवाता हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। फिलहाल तो अच्छा चल रहा है, बाकी मेरे साथ इनकी रिश्तेदारी तो है कोई नहीं, जब तक चलेगा बहुत अच्छा चलेगा। मीटर था पहले 00, तो ये अभी 5,000 चल गई है जी। 5,000 चल गई है ये। 5,000 चली है, हाँ। तो उसका कार्ड है कोई रीडिंग? वो रीडिंग मैंने बस वो बच्चा ने निकाल के फेंक दिया। अभी क्या रीडिंग है इसकी? अभी 5,000 है पूरी। अभी 5,000? इससे नेक्स्ट कर लें। तो अभी मुझे एक चीज तो बताएं, अभी इसका लिखा हुआ 4,000 था, मैंने 5 चलाई है, तो क्या नुकसान है? 5 चलाई है तो आपके इंजन का ही नुकसान है, गाड़ी का। अच्छा, अभी जब मैंने सुबह चेक किया है ना, अंदर मुझे लोग देखते हैं जो ऊबर क्रीम पे गाड़ी चलाते हैं ना, तो वो मुझे देखते हैं, तो ये चीजें सारी वो नोट करते हैं। अब मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो बता रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं कि इसके अंदर अब मैंने सुबह चेक किया है 5,000 चलने के बाद, तो जिस जगह पे निशान बना हुआ है ना, वहां से थोड़ा सा, मतलब कोई 3 बाल जो हमारे होते हैं, इतना सा फर्क है, नीचे आ गया है। तो मतलब वो थोड़ा सा उसने खाया है, क्या कहते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए था।
होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छा कम होता है। पहले कौन सा चला रहे हैं? सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप ऑयल कौन सा डलवा रहे हैं? मेरे पास जो ऑयल है मैं इधर से जो डलवा रहा हूँ शेल का 1040 डलवा रहा शायद हूँ 10-40 से, ठीक है। और ये 1 लाख चल चुकी है मेरी गाड़ी। ठीक है, 10-40 आप डलवा रहे हैं। देखें, एक तो इनकी माइलेज है 4000 ठीक है पाकिस्तान में, ठीक है क्योंकि ये एक तो पाकिस्तान में आपको गर्मी के हालात पड़े हैं, ठीक है दूसरे नंबर पे डस्ट वगैरह, ठीक है ठीक है। जब गाड़ी किसी सिग्नल पे खड़ी होती है ठीक है तो इंजन स्टार्ट होता है, ऑयल सर्कुलेट हो रहा होता है, वो इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है ठीक है। माइलेज 4000 इसलिए रिकमेंड करते हैं, 5000 तक चलती है इजीली। ठीक है ऐसा नहीं है कि 4000 ही चलेगी, 5000 चलेगी, लेकिन वो जितना आप बता रहे हैं उतना वो कम होगा, हाँ, क्योंकि वो होगा। ऑयल साथ जल रहा लगता होता है सारी चीजों के। जी जल रहा होता है, ठीक है। इस्तेमाल हो रहा था, वो जल जाता है। अच्छा मैं कोशिश करता हूँ कि सर्दियों में 5000 चलाता हूँ, गर्मियों में 4000 चलाता हूँ, तो ये बिल्कुल ठीक है बेस्ट है, फार्मूला। बेस्ट अच्छा है। ये इसी सर्दियों तरह में होना आप चाहिए। 6000 तक भी चला सकते हैं अच्छा जी। इस दफा थोड़ी सी गफलत ये हुई है कि मैं मसरूफ था, मेरे मामलात ऐसे थे। चलें जी आप स्टार्ट करें। ठीक है सर। हम बात करेंगे ये यहाँ पे जो मक्की ऑयल पे ये जो पूरा सेटअप है ना, यहाँ पे ये सेल्समैन है। अब सेल्समैन इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऑनर हो ना तो वो फिर अपने कारोबार की सही तारीफ या चमकाएगा। ये भी मेरी तरह मुलाजम है और मैं भी आपकी तरह एक आम सा बंदा हूँ। कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, वो सामने मैंने अपनी गाड़ी लगाई है, इनसे मैं 2.5-3 साल से ऑयल चेंज करवा रहा हूँ और ऑयल मैं वो वाला चेंज करवा रहा हूँ जो आपको एक आम से पेट्रोल पंप से भी मिल जाता है। लेकिन काफी सारे मामलात हैं। फेज 5 में आपने पिछले दिनों देखा है कि एक पंचर लगाने वाली जो शॉप थी ना, वहां पे एक बंदा जो है वो सुआ पकड़ के बैठा और वो पकड़ा गया। तो इस तरह के मामलात काफी ज्यादा होते हैं। ये खास तौर पे मैं आप लोगों को इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ जगह कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैं एक तो इनकी सर्विस बहुत अच्छी है हर लिहाज से। मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ, मेरी आदत है मैं गाड़ी को छोड़ता नहीं हूँ, वो सामने खड़ी है मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अभी ये बंदा है, इससे मैं पूछता हूँ, इन्फॉर्मेशन हम लेना चाह रहे हैं, कोई प्रमोशन नहीं मैं कर रहा। इन्फॉर्मेशन हमने ये लेनी है कि अगर हम आपके पास जो गाड़ी है, मैं मुख्तलिफ गाड़ियों का पूछूंगा कि उनके अंदर कौन से ग्रेड का ऑयल डलवाना चाहिए और कौन सा ऑयल डलवाना चाहिए। जुड़े रहें वीडियो के साथ। अच्छा भाई साहब आप ये बताएं कि अगर सुजुकी की गाड़ी है, किसी के पास आल्टो है, कल्टस है जी जी। या एवरी डब्बा है या कोई भी है, उसके अंदर आप कौन सी कंपनी का ऑयल रिकमेंड करेंगे? मतलब कि जैसे शेल है, टोटल है या मुख्तलिफ कौन सा जो है आपके सर एक्सपीरियंस में क्या चीज़ है? हमारी कोशिश यही होती है कि कस्टमर की जितनी मतलब कि हो सके हम मतलब कि उसको उतना ऑयल बताते हैं जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्ड कर ठीक है, सकता क्योंकि है। ज्यादातर हमारे पास उबर क्रेम पे चलने वाली गाड़ियां आती हैं ज्यादा, वो उनको वो कमर्शियल यूज में होती है गाड़ी, उनको हम जितना रीजनेबल हो सकता है ना उतना वो ऑयल रेकमेंड। पिछली दफा मैंने सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का क्लिप बना के लगाया था तो लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि मक्की ऑयल बेस्ट है। जी जी और फिर मुझे भी थोड़ा हौसला मिल गया कि अगर मैं यहाँ पे आया हूँ, मुतमईन हूँ, जी जी तो यकीनन अभी जो भी बंदे मुझे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है लाजमी। ये नहीं है कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं तो ये ठीक है, आप लोगों ने बताना है। अगर सही है तो और भी लोग जो हैं ज्यादा से ज्यादा इस चीज का फायदा उठाएं और जो डाकू हजरात हैं उनसे बचा जाए। अच्छा अब आपने बता दिया है सर, कल्टस का मैंने पूछा है कि कल्टस या आल्टो या जो भी सुजुकी की गाड़ी है, जितनी गाड़ी होती है ना मतलब उसकी माइलेज होती है उसके हिसाब से उसकी रिकमेंडेशन होती है। जो मतलब कि गाड़ी कम चली हुई है उसके लिए 5W30 चल रहा होता है। ठीक है, वो हम टोटल का हो, शेल का हो, वो किसी भी ग्रेड मतलब किसी कंपनी में भी वो आप ग्रेड 530 रख सकते हैं नई गाड़ी के लिए। ठीक है, ठीक है, अगर गाड़ी फर्ज किया लाख से ऊपर चली जाती है अगर, तो वो गाड़ी ऑयल कम कर रही है 530 ग्रेड को, उसको फिर हम ऊपर ले जाते हैं 1040 पे ले जाते हैं। अभी ये गाड़ी मैंने रात को खड़ी की है, जी जी सुबह मैंने इसका ऑयल चेक किया है, रात बिल्कुल खड़ी रही है, बंद है। सुबह इसका सबसे ये पूरा 5000 किलोमीटर चली है, चेंज 4 पे होना था, जी जी 5 में मैंने इसका चेक किया है तो जो निशान बना है ना उससे माइनर सा नीचे आया है। तो क्या ये ऑयल कम कर रही है या ये वैसे ही होता कोई है? इशू नहीं है, वो असल में होता है जो बेस ऑयल होता है ना, मतलब जो गाड़ी खड़ी रहती है चैम्बर के नीचे चला जाता है, जो आपका ऑयल है वो गाड़ी स्टार्टिंग में ऊपर ले जाती है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे ले जाती है, जैसे हेड के अंदर आ जाता है, ठीक है, वो नीचे से लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ठीक है, ठीक है जी।
वो इशू नहीं है। इशू होता है जब आप मतलब मिड में से नीचे आ जाए, ठीक है। फिर वो ऑयल कम कर रही होती है। अच्छा, मिड में से नीचे आए तो फिर वो कम कर रही होती है, ठीक है। इस तरह से कोई खतरा नहीं है। अच्छा, आप कंपनी कोई भी नहीं, मतलब सारी ये टोटल शेल ये रेगुलर ही कंपनी है। बाकी है कि रिजनेबल प्राइस में अगर जाए तो वो टोटल है। टोटल सबसे हाँ जी, बेहतर टोटल है और रिकमेंड। कोर एनर्जी है, बड़ा जबरदस्त ऑयल चल रहा है, अच्छा, बड़े अच्छे चल रहे हैं। मैं इसमें पिछली गाड़ी से लेके इस तक जो है शेल का डलवा रहा हूँ 10-40, अब ये 1 लाख चल चुकी है, तो इसका 10-40 चल रहा है, अब इसको कोई इशू नहीं आ रहा, तो इसको मुझे चेंज करना चाहिए या यही चलेगा? जब तक ये ज्यादा कम नहीं करेगी, लेवल से नीचे नहीं आएगा, तब तक किसी को कंटिन्यू रखें। ठीक है। और जब कम करेगी फिर इसको 2050 पे लेके आएंगे। अच्छा, फिर वो ग्रेड इसका चेंज हो जाएगा। थिकनेस वाला ऑयल डलेंगे। ठीक है। हाँ। तो ये जो ऑयल चेंज करवाने के बाद गाड़ी की क्या मतलब के, एक मतलब ये तो सुजुकी का आप बता रहे हैं, हर गाड़ी के लिए ये रिकमेंडेशन आपकी? हर गाड़ी के लिए, हाइब्रिड के लिए अलग रिकमेंडेशन होती है। ठीक है। जो सादी गाड़ी होती है उसके लिए अलग होती है, EFI गाड़ी के लिए अलग होती है। अच्छा, आपने तो एक प्राइस के हवाले से रिकमेंड किया टोटल शेल या ये चीज, अब जो जिस बंदे के पास अच्छी गाड़ी है या वो अपने घर के लिए यूज कर रहा है, तो उसको कौन सा ऑयल आप रिकमेंड करेंगे? 020 से स्टार्ट लेते हैं सर, वो हाइब्रिड गाड़ी हो या मतलब कि वो कम चली हुई हो, ठीक है। उसको 020 या 530 से स्टार्ट लेते हैं। और जो हाइब्रिड होती है उसको स्टार्ट ही 020 से लेते हैं। कौन सी कंपनी का? टोटल है, एडिमिट्सो है, किक्स है। ठीक है। इन तीनों कंपनियों में से हम, बाकी वो कस्टमर की अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे इम्पोर्टेड ऑयल चाहिए या मतलब के जर्मन ऑयल चाहिए, जौन सा वो कहेंगे फिर वो अवेलेबिलिटी होती है उसको वो डाल देते हैं। इस टाइम पे मक्की ऑयल पे क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं आपके अलहमदुलिल्लाह पास? सारा स्टॉक इस टाइम मौजूद है। लिक्वी मोलिका पड़ा हुआ है, मैग्विन पड़ा हुआ है, मोबिल पड़ा हुआ है, हेवोलिन, किक्स, एवरीथिंग। ऑयल के अलावा आपके पास कौन कौन सी सर्विसेज हैं? फिल्टर्स हैं हमारे पास, और बाकी हम गेयर ऑयल का करते हैं, गेयर ऑयल चेंज करते हैं, ठीक है जी। बाकी इंजन सर्विस ये वो, बाकी बॉडी वॉश वो जो होती है वो नहीं होती हमारी। मेरी इस गाड़ी का जो ऑयल फिल्टर है उसका रेट बता दें, जो आप हमेशा से लगा के दे रहे हैं। ये इनकी गाड़ी का लग रहा है जनाब, ऑयल फिल्टर पावर का 250 का है। ठीक है। बाकी अदर ब्रांड के मुख्तलिफ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि जहाँ से पहले चेंज करवाता था उनका ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर काफी ज्यादा महंगे होते थे। ओके। बाकी है कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रिजनेबल प्राइसेस ही हैं सारी हमारा। ठीक है। इनके रेट जो है ना वो काफी ज्यादा मुनासिब हैं, तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि एक कम से कम एक दफा आप आए, मक्की ऑयल का विजिट करें और प्रॉपर जो ब्रांच रजिस्टर्ड हो वहां पे, तो इंशाल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी और ब्रांच पे जा सकेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह से ऑयल चेंज करवा ली है। अब 20-30 दिन निकल जाएंगे, 20 दिन 15 दिन, मतलब अब पता नहीं है ना कितनी गाड़ी चलनी है, क्योंकि मैं अगर अपने लिए यूज करूं तो फिर तो शायद साल भी निकल जाए, लेकिन अब उबर क्रीम गैंगो। अच्छा, अब आपने देख लिया कि इस ब्लॉग में आपको 3 से 4 चीजें बता दी हैं। गाड़ी का कितना ऑयल चेंज नीचे मतलब कम होना कितना को नुकसानदेह है, इस गाड़ी में कौन सा ऑयल डलवाता हूँ और कौन सी कंपनी से डलवाता हूँ, तो ये एक मेरा तरीकाकार है। अब संडे का दिन है, इस वक्त तकरीबन 1 बजे का टाइम है, काम नहीं है इस वक्त, तो मैं तकरीबन शाम को कोई 3 बजे तक काम शुरू करूंगा। अभी मेरे अपने काम है, 8 दिन के बाद छुट्टी होती है, तो इस तरह सिलसिला चलता रहता है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि मेरे जो अर्निंग के व्लॉग आते हैं ना, वो कम से कम 3 से 4 दिन पिछला आता है व्लॉग। मतलब आज संडे है, तो अब मंडे को जो मेरा व्लॉग आएगा ना, हो सकता है वो हफ्ते वाला आए या जुमे वाला आए या जुमेरात वाला आए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भाई मैं जॉब भी करता हूँ, गाड़ी भी चलाता हूँ, लोगों की वीडियोस वगैरह भी बनाता हूँ, और मेरे थोड़े बहुत और भी पंगे हैं, तो मेरे पास जितने भी क्लिप बने पड़े होते हैं ना, वो मेमोरी में सेव होते हैं, प्रोजेक्ट बना के रखा होता है, तो जब टाइम थोड़ा थोड़ा मिलता है ना, तो एडिट करके वो मैं फिर सोशल मीडिया पे डाल देता हूँ, टिकटॉक के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी। अब अगर कोई रेट ज्यादा हो जाता है, अगले दिन रेट बढ़ जाता है, वीडियो होती है 1 हफ्ता पुरानी, मतलब कि 3-4 दिन पुरानी होती है, हफ्ता तो नहीं, कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द भेजूं आप तक वीडियो, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है कि मैं बिल्कुल बैक टू बैक जो है वो आप लोगों को
जो अर्निंग वाली वीडियो है ना वो नहीं दिखा सकता, उसमें थोड़ी मेहनत लगती है, छोटे छोटे क्लिप होते हैं उनको जोड़ना, फिर उनके हर एक क्लिप की जो है नॉइस कैंसलेशन पे टाइम लगता है। एक वीडियो कम से कम 1.5 घंटा खा जाती है, एडिटिंग के लिए हुक बनाना, ये वो सारी चीजें है। जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं उनको सारा पता है। और जो सीधी सीधी वीडियो होती है ना, जैसे कोई 10 मिनट की किसी की रिकॉर्डिंग की है, वो बड़ी आसान होती है। मैं हर वीडियो में यह बार बार इसलिए बताता हूँ कि वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाती है। अर्निंग वाली वीडियो थोड़ी लेट होती है, लेकिन मैं सारी वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही काफी। खुश रहें, आबाद रहें और कुछ करने के लिए उठें।